अहिंसा परमो धर्मः पर निबंध। अहिंसा परमो धर्मः का अर्थ है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, बल्कि मानवता के लिए भी एक अमूल्य उपहार है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से किसी को भी हानि न पहुंचाना है। महात्मा गांधी ने इसी सिद्धांत को अपनाकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई और इसे एक वैश्विक आंदोलन का रूप दिया। अहिंसा का महत्व। अहिंसा का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो हम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। ये हमें क्रोध, घृणा और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। एक अहिंसक समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भाव का वातावरण बनता है, जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल महसूस करता है। महात्मा गांधी और अहिंसा। महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने इसे केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि व्यावहारिक साधन के रूप में अपनाया। गांधी जी का मानना था कि हिंसा को हिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। उनके नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया कि अहिंसा एक शक्तिशाली हथियार हो सकती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का पालन करने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा था, अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है, ये बहादुरों का हथियार है। उनकी अहिंसक रणनीति ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि दुनिया को ये सिखाया कि संघर्ष और अन्याय का मुकाबला शांतिपूर्ण तरीकों से भी किया जा सकता है। भगवद गीता में अहिंसा का महत्व। भगवद गीता में अहिंसा को एक महत्वपूर्ण गुण बताया गया है। गीता के अनुसार अहिंसा का पालन करना मानव जीवन का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में धर्म और कर्तव्य का उपदेश दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि किसी के प्रति द्वेष या हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए। गीता के अनुसार अहिंसा का अर्थ है सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना। गीता में कहा गया है कि अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र होता है। ये गुण उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और उसे अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। अहिंसा और शांति का समाज। यदि हम अहिंसा को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो हम एक शांतिपूर्ण और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब हर व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखेगा, तो समाज में संघर्ष और हिंसा की जगह सहयोग और सद्भाव का वातावरण बनेगा। अहिंसा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर शांति लाती है, बल्कि ये समाज और राष्ट्र के विकास में भी सहायक होती है। युद्ध और हिंसा से बचाव। आज के समय में जब दुनिया में हिंसा और युद्ध की घटनाएं बढ़ रही हैं, अहिंसा का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि देश और नेता अहिंसा के मार्ग पर चले, तो न केवल बड़े युद्धों को टाला जा सकता है, बल्कि विश्व में शांति और स्थिरता भी कायम की जा सकती है। अहिंसा का पालन करने से देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा, जिससे एक बेहतर विश्व का निर्माण होगा। अहिंसा का पालन कैसे करें? अहिंसा का पालन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना होगा। अपने शब्दों और कर्मों से किसी को चोट पहुंचाने से बचना होगा। अहिंसा का पालन केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के संघर्षों को भी समाप्त करता है। निष्कर्ष, अहिंसा परमो धर्मः केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम में है। महात्मा गांधी ने इसे अपनाकर दुनिया को दिखाया कि अहिंसा के माध्यम से भी बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवद गीता में इसे मानव धर्म का एक अनिवार्य अंग बताया गया है। आज के समय में जब समाज और दुनिया हिंसा और संघर्ष से जूझ रहे हैं, हमें अहिंसा के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। ये न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि एक शांतिपूर्ण और खुशहाल विश्व के निर्माण में भी सहायक होगा। अहिंसा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन ये हमें सच्चे अर्थों में मानव बनने का अवसर देता है। Like, comment and subscribe.